720 आए हैं कि सिर्फ 720 नंबर पे लगभग 62 स्टूडेंट्स हैं या शायद इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 जिन्होंने फुल स्कोर किया है। अब ये बड़ी दुविधा की बात है कि एक बच्चा जो 720 स्कोर करता है वो बच्चा भी एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द एग्जाम, कि क्या लॉजिक है इस एग्जाम की, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सच एग्जाम। ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, मेरे टीवी इस तरफ था जहां मैं कमेंट पढ़ रहा था इसलिए मैं बोल रहा था व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सच एग्जाम जहां एक बच्चा फुल स्कोर करने के बाद भी सबसे टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है। अब आपने तो 720 के अंदर भी काउंसलिंग रैंक निकाल दी, मतलब आपने बोला कि ऑल इंडिया रैंक 1 कितने पे बनी, आपने बोला 720 पे बनी। कितने बच्चों की बनाई आपने, लगभग अभी तक 62 स्टूडेंट्स हैं, शायद ये 80 होंगे, तो 62 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। अब आप सारे के सारे बच्चे ये जो हैं ये एम्स दिल्ली तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, तो वो और क्या करे किसी कंपटीशन में बैठ के टॉप कॉलेज में जाने के लिए। अब आप इसके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया लगा, या तो एज का क्राइटेरिया इसके ऊपर कि भाई जो बच्चा ज्यादा एज में बड़ा है उसकी काउंसलिंग रैंक पहले आ जाएगी, उसको एम्स दिल्ली मिलेगा, या आप ये लगा दो कि जो बच्चे ने फॉर्म पहले भरा है उसकी रैंक काउंसलिंग वाली रैंक थोड़ी पहले होगी, उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। दोनों ही लॉजिक के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ्लॉ है। फिर आप अगर आप कहते हो कि ये ज्यादा है, उसको कंपटीशन में काउंसलिंग रैंक ज्यादा बेहतर मिलेगी और वो सबसे प्रीमियम कॉलेज एम्स दिल्ली में जाएगा, तो फिर आप फ्रेशर का एग्जाम देना बंद कर दो। कह दो कि फ्रेशर का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, कि तुम तो अब ना ये कंपटीशन का गेम नहीं रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लक का गेम खेल रहे हैं पूरा पूरा। एक तो लक होता है एग्जामिनेशन हॉल में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, वो मेरा दिन कैसा होगा, इन्विजिलेटर कैसा होगा, मेरी सिली मिस्टेक ना हो जाए, मेरी तबियत ना खराब हो जाए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। इन 7 किस्मत की बाधाओं को पार करके एक बच्चा 720 में से 720 लेके आता है, फिर हम कहते हैं कि अब पर्चियां उछाली जाएगी, अब पर्चियां उछलेगी और सिर्फ डिसीजन होगा कि कौन बच्चा एम्स दिल्ली जाएगा। सच पूरा लॉजिक दिस इज। या तो आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ, जो कि आप बढ़ाते हो टाइम के साथ बढ़िए, पर नंबर ऑफ सीट्स उतनी नहीं बढ़ी जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स नीट के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं। वो रेशियो का जो परसेंटेज है, जो आपका रेशियो होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो उसमें से जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए वो रेशियो लगातार अब हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। तो उतनी सीटें नहीं बढ़ रही हैं, एस्पिरेंट्स की एप्लीकेशन बढ़ रही है। और इन सब के बाद एक बच्चा 720 में से 720 लाता है, अब वो क्यों एम्स दिल्ली ना जाए, इसका क्या आंसर होगा। भाई तुम्हारे फुल नंबर आए, तुमने अपना बेस्ट कर दिया पेपर में और तुम सारे 60 बच्चों ने बेस्ट किया, हम पर्चियां उछालेंगे और हम डिसाइड करेंगे तुम में से कौन जाने वाला है एम्स दिल्ली। चलो यार 720 या किसी भी एक नंबर के ऊपर 10 बच्चे हो गए तो भी मैं मान लेता हूं, है ना। कई बार एक ही नंबर के ऊपर 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, 60 बच्चे। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं आपको बड़ी शॉकिंग चीज दिखाता हूं, बड़ी शॉकिंग। लाइक क्या बहुत परेशान कर रहा है क्या बच्चों को, ऐसा कोई कमेंट आ रहा है क्या? जो 10 मेरे पास है, अच्छा 4 होना है, मैं भी आराम से कर लूंगा। ये पहुंच गया एम्स दिल्ली, ये नहीं पहुंच। Then tell me how will this be fair that there are students, how is this fair, then tell me, just tell me how this is fair कि 720 में से 720 लाने वाला एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 और एक दूसरा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1, इस बच्चे की काउंसलिंग रैंक होती है 1.09, इस बच्चे की काउंसलिंग रैंक होती है 1.61। ये पहुंच गया एम्स दिल्ली, ये नहीं पहुंच पाया। इतने हाई कट ऑफ से क्या अचीव हो रहा है हमें? या तो आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ या तो कंपटीशन कुछ फेक करो। मैं आपको इतने अजीब अजीब डेटा में देख रहा हूं ना आज कि 690 नंबर के ऊपर, 690 मार्क्स के ऊपर 4420 रैंक भी है और 690 रैंक नंबर के ऊपर 5202 रैंक भी है। यानी इसी के ऊपर लगभग मैं देखूं तो कुछ 500 से 600 रैंक है, लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें